जी नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, ये गुरुजी स्टडी सर्किल का लोगो है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट शुरू करते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। जी, हमारे राष्ट्रगान जो है जनगण मन अधिनायक, इनके लेखक भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही है। और एक ये भी बात याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले भारत में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? जी, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, और राष्ट्रपिता ये दोनों उपनाम है महात्मा गांधी जी का। एक तो महात्मा भी है और राष्ट्रपिता भी है। वैसे महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जी, तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। जी, भगत सिंह जी को शहीद भगत सिंह के शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? महात्मा गांधी को तो किसने कहा था हो गया, अब सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी एडोल्फ हिटलर, जो कि जानते हैं ना, बोलते हैं कि हिटलर है क्या? हिटलर जो कि जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी का शासक था, उसी ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? जी, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोले जाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे गुजरात के रहने वाले थे। अभी पिछले 2-3 बरस पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो भारत में सबसे ऊंचा स्टेचू है, मूर्ति है, बनाया गया है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे, और इन ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। जी, ये भी एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जो कि मुंबई में हुआ था। 1885 ईस्वी मुंबई में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, जो इनका शॉर्ट नाम था, इनका फुल नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। जी, पानीपत हरियाणा राज्य में है अभी। और जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया।
पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ, जो कि बाबर तुर्की से आने वाले आक्रमणकारी था और इब्राहिम लोदी जो भारत पर शासन पहले से कर रहा था, जिसको कि बाबर हरा करके और यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का जो था विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। दो भाई था, ये दोनों भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। जी, यह एक दक्षिण भारत का राज्य था, दक्षिण भारत का साम्राज्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। जी, शिवाजी, जो कि महाराष्ट्र में अभी मराठा साम्राज्य वर्तमान महाराष्ट्र में है और वहाँ अभी भी महाराष्ट्र में शिवाजी का पूजा होता है और बहुत आदर के साथ उनको लोग पूजते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? पुरंदर की संधि, ये भी एक VVI क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, रेलवे भर्ती बोर्ड या और वगैरह वगैरह परीक्षाओं में आते हैं। महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। जी, चलिए अगले क्वेश्चन। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। जी, ये भी एक VVI क्वेश्चन है बहुत। पुरंदर की संधि मराठा साम्राज्य से ही संबंधित है, ये भी मराठा साम्राज्य वाले जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन रहता है। जी, चलिए अगले क्वेश्चन। खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। ये भी मराठा साम्राज्य से संबंधित है। खेरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खेरा का युद्ध साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। साहू एवं ताराबाई, साहू जो कि मराठा साम्राज्य के और शिवाजी के वंशज हैं। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। यह एक ऐसा कानून था जिसको मतलब काला कानून कहा जाता था। बिना वकील, बिना दलील और बिना कुछ सूचना के ही लोगों को बंदी बना करके जेल में रख दिया जाता था। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो कि जालियांवाला बाग अभी वर्तमान पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में है। वहाँ एक ऐसा रॉलेट एक्ट के विरोध में ही एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिस पर अंग्रेजों के सेनापति जनरल डायर ने बिना कुछ सूचना दिए उस पर सभी जितने भी सभा में जितने भी लोग मौजूद थे उस पर गेट मतलब जितने भी सभा में जितने भी लोग मतलब मौजूद थे उस पर सब अंधाधुंध फायरिंग कर दिया गया, जिसमें हजारों महिलाएं और पुरुषों और बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया। जालियांवाला बाग जो था उसमें एक ही गेट था, गेट को भी यहाँ तक बंद कर दिया गया था। जी, बहुत क्रूर घटना थी, हत्या था ये, जनरल डायर ने गोली चलवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, गांधी जी द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि गौरी की पराजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। चलिए क्वेश्चन की बात, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध उसी तराइन के प्रथम युद्ध के 1 वर्ष बाद ही हुआ था,
1192 ईस्वी में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जो था फिर आया लड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया दूसरे बार और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। और फिर जो मोहम्मद गौरी था विदेशी था, विदेशियों का शासन भारत पर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर ने राणा सांगा को हराया। जो कि बाबर जो तुर्की से आया हुआ अफगान था, पहले तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था और 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराया। इस प्रकार भारत में जितने भी राजा थे एक दूसरे राजा को सपोर्ट और मदद और एक साथ एकजुट करके नहीं लड़ते थे, अलग अलग लड़ते थे, जिसमें कि विभिन्न विदेशियों आक्रमणकारी का फायदा होता गया और भारत को लूटता चला गया और भारत पर राज करता चला गया। जी हाँ, अलग अलग भारत के राजा लड़ते गए और विदेशी जो था एक ही बार कभी उसको हराया कभी उस राजा को हराया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये भी एक भीविया युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि बाबर जो था यही अकबर का वो था, बाबा था। जिसमें कि पानीपत के दूसरा युद्ध में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया युद्ध है ये, जिसमें कि अकबर का विजय हुआ और हेमू का पराजय हुआ। फिर मराठा साम्राज्य जो था एकदम उदय हुआ। चलिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565, ये भी एक VVI क्वेश्चन है। और 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य जो था एकदम फलता फूलता साम्राज्य था, उसको विध्वंस कर दिया गया और विनाश कर दिया गया विजयनगर साम्राज्य को। और फिर वहाँ भी ऐसे ही बहुत सारे आक्रमणकारियों ने विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया तालीकोटा के युद्ध से 1565 ईस्वी में हुआ। ये भी एक VVI। चलिए आगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। जो महाराणा प्रताप जो हिंदू राजा थे राजस्थान के, उसको भी अकबर ने हरा करके वही वहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ? नहीं, पलासी का युद्ध, सॉरी, पलासी का युद्ध कब हुआ? हाँ जी, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। ये पश्चिम बंगाल में हुआ जी, पश्चिम बंगाल जो कि जिसकी राजधानी अभी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में हुआ। और जिसमें कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ों में जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला इंडिया भारत की तरफ से लड़ा पश्चिम बंगाल में, जी बंगाल में। और ये एक वास्तविक युद्ध तो हुआ नहीं, इसमें क्या था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसने विश्वघात किया सिराजुद्दौला के साथ। क्या हुआ कि अंग्रेज़ से मिल करके घूस ले करके और उसको लोभ दे दिया गया कि चलो तुम इसको मार दो, अपने राजा को मार दो, हमारे साथ मिल जाओ, तुमको हम राजा बना देंगे। तो यही किया उसने। वो लड़ा तो है नहीं, सिराजुद्दौला का सेनापति अंग्रेज के साथ मिल गया और अपने ही राजा को मार दिया, बस अंग्रेज में मिल गया, जिससे कि अंग्रेजों का बस आसानी से विजय हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जी, इसलिए दिया था ऐसा नारा कि आप सब लोग हमारे साथ आओ, मैं भारत को स्वतंत्र करा दूंगा, एकदम हमारे साथ आओ। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो सिंगापुर होते हुए जापान गए और जापान में आज़ाद हिंद फौज और ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है था उसका स्थापना किया और भारत को एकदम सेनापति के द्वारा और सेना के द्वारा एकदम से आज़ाद कराने के लिए कोशिश किया। चलिए आज के क्वेश्चन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर के अगले एपिसोड में। जी नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो। जी नमस्कार।